आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी इसी तरह चमकदार कीट रहित अगर आपको बैगन चाहिए तो आपको उसके लिए कैसा कंटेनर तैयार करना है, उस कंटेनर की मिट्टी कितने दिन तैयार करके रखनी है और उसमें बैगन फलने से लेके तोड़ने तक आपको किस तरह से छिड़काव करना है, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोग को बैगन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां देना चाहेंगे। बैगन एक ऐसी सब्जी है जो हमारे यहाँ सालों साल होती है। कोई भी कई तरह की डिशेस तैयार होती है बैगन से। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जहाँ बैगन नापसंद होती है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि बैगन जो है वो सब्ज़ी हर जगह काम आती है, चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो या बड़े प्रोग्राम्स हो। कहीं भी बैगन को अलग अलग तरीके से जब बनाया जाता है तो वही बैगन की जो वैल्यू है वो अपनी अपनी जगह अलग अलग होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि एक बैगन का पौधा कितने बार फल देता है। बैगन के पौधे सिर्फ आप ही के नहीं, हमारे यहाँ भी सूख रहे हैं। वो क्यों सूख रहे हैं? आपका जो अपना सवाल है उसमें आपने ये नहीं बताया मुझे कि आपका बैगन का पौधा कितना पुराना है। देखिए, ये देख रहे हैं, ये बैगन हमारे दो थे। ये देखिए किस तरह से एक सड़ के गिर गया है। कारण जानते हैं, इन दिनों इनमें कीट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। जो सब्जियां जितना ज़्यादा होती है कीट उतना ही ज़्यादा उसमें आते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये जो हमने आपको बैगन दिखाया, ये भी देखिए इस तरह से ये बैगन सड़ रहे हैं। कारण जानते हैं, ये बैगन का जो है पहले तो सीजन अभी आ रहा है लेकिन हमने समय से पहले लगा दिया है और इसमें से मैंने कई बार इनकी हार्वेस्टिंग भी ली है, लेकिन इस पर कीटों ने हमला कर दिया है। और बाकी पौधे देखिए इसके साथ में ही हैं और काफ़ी फ्रेश आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। आपको क्या करना है, जब इस तरह से आपके पौधे में अगर कीट लग गए हैं, सबसे पहले अगर इस तरह का पौधा है तो आप उसे क्या करिए, ये देखिए यहाँ बैगन लगा हुआ है लेकिन आप इसको यहाँ से काट दीजिए। ये देखिए कीट किस तरह से उड़ रहे हैं। इस तरह से इनकी डालों को काटकर आप मिट्टी में कहीं अलग गाड़ दीजिए। ये देखिए इस तरह से। जिस नेमाटोड की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने बैगन को ऊपर कीटों से बचाइए। कारण इन दिनों जो हमने जैसे कहा आपसे कि कीट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये देखिए हम इस तरह आपको काट के बता रहे हैं। आप इसी तरह से इसे पूरे पौधे को जहाँ जहाँ बैगन लगे हैं उस एरिए को छोड़ दीजिए इस तरह से। और जहाँ बैगन आपके फल कर ख़त्म हो गए हैं जिस डाल में, उस डाल को आप बिल्कुल काट दीजिए, सारे पत्ते निकाल दीजिए। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं, ये डाल हमारी कोई काम की नहीं है। बैगन यहाँ लगा है, इसको हम यहाँ से काट देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा फूल है, उसको आप रहने दीजिए और इस तरह से निकाल दीजिए।
अब आप देख रहे हैं कि ये बैगन का पौधा जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो गया है। आपको अब हम दूसरा पौधा दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये पौधा मैंने लास्ट ईयर नवंबर के सीजन में लगाया था। इसने मुझे नवंबर के बाद से पूरा जनवरी लास्ट वीक से जो फल देना शुरू किया है, ये पर्पल बैगन आप देखिए, मतलब ये पौधा मेरा 1 साल का हो गया। आपको ये बताना चाहेंगे कि जो बैगन है, आप उससे कभी भी उम्मीद मत करिए कि वो हर बैगन का पौधा आपका 2 साल टिक जाएगा। बहुत कम बैगन के पौधे होते हैं जो 2 साल फल देते हैं। जैसे हमारे पास एक बैगन की वैरायटी है, वो है, आपको हम दिखा रहे हैं, ये है, ये देखिए, ये जो हमारे पास बैगन की वैरायटी है, ये पौधा हमारा 2-2 साल तक के रह जाता है। लेकिन हर पौधे से हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वो 2 साल टिके, लेकिन जब ये 2 साल टिकता है तो इसमें जो बैगन की फलने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। आपको क्या करना है, इन बैगन के पौधों को बिल्कुल निकाल देना है, लेकिन इसके साथ ही आपको नए बीजों को बिल्कुल लगाते रहना है। ये जो देसी बैगन होते हैं आपके, ये बैगनों की खासियत होती है कि ये बहुत लंबा चलते हैं। और आप देखते हैं कि हमारे पास इस तरह के 2 बैगन हैं। एक ये बिल्कुल छोटा बैगन है और एक जो बैगन है वो इससे बड़ा है। हम हर तरह के सीड्स, ये देखिए, ये बैगन को आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा फ्लैट है, ये बहुत बड़ा नहीं होता है। इसको हम कितने दिन भी रखेंगे इसका साइज यही रहेगा। लेकिन वही जब ये बैगन देखिए, ये वाला बैगन आप जैसे देख रहे हैं, ये बैगन हमारा काफ़ी बड़ा होता है, जिसका हमने ये देखिए सीड्स तैयार किया है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके बीज जो हैं वो इस तरह से तैयार किए हुए हैं और इसी को हम लगाते हैं अपने गार्डन में। ऐसे हम कई जो बीज हैं वो तैयार लगातार कर रहे हैं। हम आप लोगों से यही बोलते हैं कि जब भी आपका जो पौधा जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गार्डन में, उनके बीजों को बिल्कुल रखिए। हम आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे, बैगन या कोई भी सब्जी जब भी आप काटते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, आपको उसके तुरंत बाद उनमें एक अच्छे छिड़काव ज़रूर कर देना है। बैगन फलने के बाद आप उसमें छिड़काव बिल्कुल मत करिए। हो सके तो उनका जो छिड़काव है वो आप जब फूल आते हैं उसी वक्त करिए। अगर आप जिस वक्त फूल आ रहे हैं उस वक्त आप छिड़काव करेंगे तो आपके पौधे में हर एक बैगन इस तरह बिल्कुल चमकता हुआ निकलेगा। कारण फूलों में कीट सबसे पहले ही आ जाते हैं। उसके बाद बैगन जो है वो बहुत मुश्किल से बड़ा होता है। सबसे बड़ी बात, बैगन के पौधे में अगर आप थोड़ा भी पानी कम कर देंगे तो आपके बैगन के पौधे में जो कीट लगेंगे वो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से लगेंगे। कंटेनर में पानी की कमी हो जाएगी और कंटेनर के अंदर अगर आपके कीट लगा है, आपके बैगन ऐसे हो जाएंगे। ये बात का हमेशा आप ध्यान रखिए। ये जो कीट कभी भी लगते हैं तो हमारी जब मिट्टी ख़राब हो जाती है, उसमें हम गोड़ाई नहीं करते, उसमें हम अच्छे से पानी और खाद नहीं डालते हैं, तो बैगन जो है वो इस तरह से हो जाते हैं। ये बैगन आपका बढ़ेगा भी। अब आप इसमें नीम ऑयल कर दीजिएगा और अच्छे से पानी से इसको धो दीजिएगा तो ये बैगन बढ़ेगा भी, लेकिन आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि मैं उसको तोड़ूं और सब्जी बनाऊं। आपको इसके नियंत्रण के लिए क्या करना है, आपने देखना है कि क्या मेरे बैगन ऐसे हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बैगन के कंटेनर्स की गोड़ाई करना है। उसमें इतना ज़्यादा पानी और खाद डालना है कि आपके बैगन हर एक बिल्कुल चमकदार और सुंदर हो। बैगन हमेशा बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं। हमने बैगन काफ़ी वैरायटीज़ लगा रखी है, लेकिन हम
इनकी देखभाल बहुत ध्यान से करते हैं। एक चूक होने से हमारा एक पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है। और आप देख रहे हैं इनके हर डालों में किस तरह से बिल्कुल लगे हुए हैं मोती की तरह। आप जब भी आपके पास कोई भी कंटेनर खाली हो और आप देख रहे हैं कि ये मेरी सब्जी बस खराब होने जा रही है और इसमें से मुझे कुछ दिन हार्वेस्टिंग लेनी है। हमने इसमें से काफ़ी दिन भिंडी ली, लेकिन जब हमें ये पता लगा कि अब ये मेरा पौधा 15 से 20 दिन रुकेगा, हमने देखे इस तरह से सरसों लगा दिया है। आपसे हमने बार बार कहा है कि आपको हर एक कंटेनर में सरसों की साग ज़रूर डालनी है। आप कोई भी कंटेनर तैयार करिए और उसमें जो है वो सरसों की साग बिल्कुल डालते रहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि एक एक पौधा हमारा कम से कम 4-4, 5-5 फुट का तैयार हुआ है। जानते हैं कारण क्या है? आप कंटेनर की मिट्टी देखिए, आपको बहुत कम नज़र आएगी। ऐसा नहीं है कि कंटेनर में हमने बहुत ज़्यादा मिट्टी डाली है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे बैगन हो रहे हैं। मिट्टी थोड़ी हो लेकिन मिट्टी अच्छी हो, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हम एक ही कंटेनर में 2 से 3 तरह के बैगन के कई बार बीज लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कंटेनर में हमने एक ही पौधा लगाया बैगन का और वो अगर उसका सीज़न नहीं हो तो वो क्या होता है, सूख जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कई बार मैं 2 तरह के पौधे लगाती हूँ और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कि किस तरह से होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी जो हमने बैगन तोड़े हैं और वो बैगन और ये बैगन दोनों में फ़र्क है। वो बैगन जो है वो भी सिंगल ही फलते हैं और ये कई बार झुक्कों में भी फल जाते हैं। देखिए किस तरह से झुक्कों में लगे हुए हैं इस तरह से, और ये थोड़े पतले होते हैं। देखिए कीट भी साथ में किस तरह से इनमें लग रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बताऊंगी, इस कंटेनर में मेरे 12 बाई 12 का बैग था और इसमें मेरे 2 पौधे थे और जब इसका सीज़न जो है वो जा चुका है क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है, ये देखिए, लेकिन ये अभी भी फल मुझे दे रहा है और मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ। नहीं करने का कारण क्या है? क्योंकि हमने कुछ नए बीज लगाए थे, वो देखिए आपको दिखाते हैं किस तरह से वो बड़े हो चुके हैं। ये देखिए हमने इस तरह से नए सीड्स लगा रखे हैं। हम इन्हें अभी शिफ्ट नहीं करेंगे। ये पौधा जब कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा उसके बाद हम इसे गमलों में लगाएंगे। गमले, पॉट, आपके पास जो भी कंटेनर है आप उसमें लगाइए। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कंटेनर किस तरह से तैयार किया है। अगर आपका पौधा इस तरह से सूख गया है तो आप जब इसे निकालेंगे, आप इस कंटेनर में तुरंत बैगन मत लगाइए। आप क्या करिए, कोई और भी सब्जी जो आपके पास लगी हो उसको निकाल कर, और आप देख रहे हैं हमने ये कंटेनर देखिए किस तरह से हमारे तैयार हो रहे हैं। ये कंटेनर में हमने पूरी मिट्टी मिलाई, जिस तरह से हम मिट्टी आपको बताते हैं, मिलाकर और हमने इसे बिल्कुल छोड़ दिया है। इसमें मैं कोई पानी नहीं डाल रही हूँ, कारण कि मुझे इसमें बैगन लगाने हैं और ये मिट्टी कंटेनर में पूरी सूख रही है। और जब ये मिट्टी को, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी को नीचे निकाल कर ही सुखाइए, आप इसको समय समय पर इनका हेर फेर करते जाइए। जब आपको ये पता लगे कि कीट ने कुछ ज़्यादा ही हमला कर दिया है तो आप नीम ऑयल कम से कम, आप देख रहे हैं कि इतने हमने इसमें कम से कम इसमें 2 से 3 मग पानी, इसमें देखिए हमने 1 ढक्कन जो है वो नीम ऑयल मिला दिया है। अब हम इसमें आधा ढक्कन गोधन अर्क मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं गोधन अर्क की मात्रा बहुत भी, आधा ढक्कन देखिए, ज़्यादा नहीं है, देखिए इतना है गोधन अर्क। और इसको हम अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसको अच्छे से आप चला लीजिए। इस तरह से हमने आप लोगों से कई बार कहा है कि हम स्प्रे बॉटल का सहारा लेते हैं, लेकिन जब हमें ये पता हो कि मेरे पौधे को
बिल्कुल स्नान की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, इसे बिल्कुल हाथों से ही मैं कोशिश करती हूँ इन्हें इस तरह से इन्हें बिल्कुल नहला दूँ। और आपको एक चीज़ बता दें, गोधन अर्क और नीम ऑयल आपके जड़ों में, पौधों के जड़ों में जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो नेमाटोड को किस तरह से दूर करना है, उसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा नीम ऑयल और नीम खली का इस्तेमाल किया है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी ये जड़ में जाएगा तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, यहाँ तक कि कीट वहाँ से भी आपके नज़रअंदाज हो जाएंगे। जब आप पौधे में डालें तो आपको एक ध्यान रखें, पुराने पत्तों को इस तरह निकाल के पत्तों को बिल्कुल पलट देना है और अच्छी तरह से। मैं बिल्कुल अपने पौधों को इसी तरह से कीटों से इनकी रक्षा करती हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से इन्हें बिल्कुल पत्तों को लगा रही हूँ। शायद मेरी स्प्रे बॉटल इतना काम ना कर पाए और मेरे पत्ते फिर से वो कीटों के साथ वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि नीम ऑयल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ का जल्दी रिएक्शन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हाथ में ग्लव्स का इस्तेमाल करिए। देखिए ये कीट लगे हुए पत्ते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब आप इन्हें निकालिए, इस तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए जो खाए हुए पत्ते हैं, और बस पौधे को इस तरह पलटिए इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर एक बड़ा बैगन है, पहले मैं उसे तोड़ लूँ। और ये देखिए काफ़ी बड़ा बैगन है और 2 लगे थे, नज़र तो आते नहीं है ये बैगन। और इनको मैं निकाल लेती हूँ और मैं इसको भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी हम किसी चीज़ का छिड़काव करते हैं तो बिल्कुल उसमें से सारी सब्जियां जो है वो निकाल लेते हैं। मैं पौधे को बिल्कुल पलटूंगी अपने हाथों से इस तरह से, और बिल्कुल इनको मैं इस तरह से पूरा नहलाऊंगी। आप कभी भी देखिए, जब भी छिड़काव करिए ना तो बिल्कुल दिल खोल कर करिए। जैसे बोलते ना, हम लोग जब भी अब नहाने जाते हैं या जो भी, तो हम लोग किस तरह से अपने शरीर की रक्षा करते हैं, पेड़ पौधे भी वैसे ही है। पेड़ पौधों की भी आपको रक्षा जो है वो ऐसे ही करना है। आप देखिए पत्तों को किस तरह से पूरा नीम ऑयल गया है। आप इनमें देखिए, मेरे सबसे ज़्यादा कीट इस पौधे में है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको मैंने पूरा नहला दिया है, और एक एक पत्ता अब बिल्कुल भी अच्छी तरह से तैयार है। अब मुझे अगला देखिएगा, अभी मैं इसमें खाद डालती हूँ, और आप देखिएगा अगली बार वापस से फिर से हम आपको एक वीडियो शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि ये पत्ता किस तरह से बिल्कुल वैसे का वैसे ही सुंदर और अच्छे हो गए हैं। क्या बिल्कुल बारीक बारीक, ये सारे जान रहे हैं ना, ये सारा कीट है, ये सारे कीट है। और देखिए इनमें फूल पूरा लदे हुए हैं, और इसमें इतने ज़्यादा बैगन आएंगे। तो आपको देखिए इसी तरह से, ये देखिए मिला लिया आपने सब पत्तों को बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल देखिए। और आप देखिएगा इसमें 2-3 मात्रा। अब हम आपको बताते हैं खाद। मैंने देखा कि मैंने इसमें नीम ऑयल पूरा डाल दिया, और ये देखिए पूरा नीम ऑयल गिर भी गया है इसमें। कोई बात नहीं, उसको गिरने दीजिए बिल्कुल हल्के हल्के, क्योंकि ये हम तो हमेशा गुड़ाई करते रहते हैं। अगर आपने कभी ना करी हो तो उसको अच्छे से कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए अब इसमें आपका नीम ऑयल तो चला गया। आपको बिल्कुल हमने कहा कि घबराना नहीं, नीम ऑयल गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें नेमाटोड जैसे चीज़ भी दूर हो जाती है। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें खाद डाल देना है। खाद हमने आप लोग को कई बार बताई है, और खाद वही है। ये देखिए इस तरह से एक मग उठा के इनमें खाद डाल दिया। अब आप ही बताइए, क्या ये पौधा मेरा अच्छा नहीं होगा? ये पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कंटेनर नए तैयार किए हैं, उनको बिल्कुल समय समय पर इस तरह से मिट्टी को थोड़ा सा पलट दीजिए। आपको मिट्टी को आंगन में पलटने की, सुखाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अंदर गीली है, ये देखिए ये प्रतिदिन सूखती चली जाएगी। मार्केट में गेंदे के फूल बहुत आ रहे हैं, गेंदे के फूल डालते जाइए प्रतिदिन। आपकी मिट्टी यही जब 15 जनवरी के बाद आपके इसमें जो बैगन फलेंगे ना, आप देखिएगा कितना सुंदर है। और फिर भी एक आपको नेमाटोड का इलाज फिर से बता रहे हैं। आप ऐसे कंटेनर तैयार कर लीजिए। आपके पास जगह की कमी है, कोई बात नहीं है, कुछ गेंदे के फूल डाल दीजिए उसमें, और सरसों के बीज डाल दीजिए। सरसों निकाल के खा लीजिएगा, सरसों के साग, और उसके बाद उसमें बैगन के पौधे लगा दीजिएगा। ये देख रहे हैं आप, ये बैगन के पौधे
किस तरह सरसों में तैयार हो रहे हैं। अभी जो हमने कंटेनर तैयार किया है, आपको यही बता रहे हैं कि इस तरह सरसों डाल दीजिए और सरसों को अब आप इसमें से निकाल सकते हैं कि कारण आपके जो पौधे हैं बैगन के वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। ये कंटेनर मेरा, इसकी मिट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और मैंने इसमें सरसों डाल दिए थे और अब ये देखिए सारे पौधे जो हैं मेरे बैगन के बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। और इस तरह से आप सरसों को खाने में इस्तेमाल करिए और इन पौधों को ये देखिए बढ़ने दीजिए। हर एक देखिए पूरी नई डालें इसमें आ रही है। इस तरह से जब भी आपको लगे कि मेरा कोई कंटेनर ख़राब हो रहा है, आप उसमें सरसों की साग डालिए, आपका कंटेनर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि जिस तरह से आज हमने आपको बैगन के कंटेनर को किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से उसमें नीम ऑयल और खाद को डालना है और कटिंग, आप पुराने बैगन के पौधों की कटिंग भी करके आप रख सकते हैं। इन दिनों आप नए बैगन के पौधे लगाते जाइए, आपके पौधे जो वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। कारण अगर आपने बैगन के पौधों को लगाने में देरी कर दी तो क्या होगा कि आपके पौधे टाइम पर फल नहीं दे पाएंगे और एक समय ऐसा हो जाएगा कि आपके पौधों में से फिर से जो फल है वो झड़ेंगे। सब्जी की गार्डनिंग करना ना इतना आसान भी नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। एक बार जब आप करने लगेंगे वो बहुत अच्छे से होने लगेगी। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।